तो क्या तुम लोगों ने टोक्यो रेवेंजर्स एनिमे को देखा है? नहीं देखा तो देखना चाहिए। एनिमे फर्स्ट टाइम आया था 2021 में। इसके अंदर टाइम ट्रेवल, लव स्टोरी और गैंग वॉर जैसे चीजें मिल जाएगी आपको। पर टाइम ट्रेवल में कुछ चीजें हैं जो मुझे ठीक नहीं लगी, वही मैं आज आपको बताऊंगा। तो पहले ही बता देता हूँ, कुछ स्पॉयलर्स मिल सकते हैं। स्टोरी की शुरुआत में हमें दिखाया था एक सिंपल से लड़के को जो अफसोस कर रहा होता है क्योंकि उसे न्यूज मिली थी कि एक गैंग वॉर्स के दौरान उसके गर्लफ्रेंड की मौत हो गई थी, जिसके साथ उसकी काफी सालों तक मुलाकात नहीं हुई थी। इन सब चीजों के बारे में वो सोच रहा होता है। तभी स्टेशन में पीछे से कोई उसे धक्का दे देता है और वो चलती हुई ट्रेन के सामने आ जाता है। वो समझ जाता है कि उसका आखिरी वक्त अब आ चुका है। अपने पास्ट के कुछ यादों को याद करता है, पर कुछ टाइम बाद उसे रियलाइज होता है कि वो पास्ट में पहुंच चुका है 12 साल पहले। तो ये बंदा ट्रेन के सामने आ जाने से टाइम ट्रेवल कर पाया नरक जाने की जगह। उसने काफी वक्त तक उसकी गर्लफ्रेंड को नहीं देखा था, इसलिए वो पास्ट में उसे देखना चाहता था। वो उसे देखने के लिए उसका अपार्टमेंट चला जाता है, जिसे देख के उसका आंसू निकल जाता है क्योंकि अब प्रेजेंट में वो जिंदा नहीं थी। उसकी मुलाकात एक लड़के से होती है जो उस लड़की का भाई था। वो उसे टाइम ट्रेवल और 12 साल बाद क्या क्या होगा उसके बारे में सब कुछ बता देता है और उसके साथ हाथ मिलाने के बाद वो प्रेजेंट में आ जाता है। ये बंदा जो था उसे बचा लिया था क्योंकि 12 साल पहले उसने ही उसे बताया था। पर हमें पता है कि टाइम ट्रेवल वैसे वर्क नहीं करता। आप अगर पास्ट में कुछ बदल दो तो फ्यूचर में वो नहीं बदलेगा, उसकी जगह दूसरी टाइमलाइन क्रिएट हो जाएगी। पर मेरे लॉजिक से चले तो ये सीरीज कभी बनता ही नहीं। उस बंदे ने इसे तो बचा लिया था पर उसके बहन को नहीं बचा पाया। तो वो बंदा एमसी को बताता है कि तुम टाइम ट्रेवल कर सकते हो तो फिर तुम कर पाओगे। जा और मिल गया जैसे कोई हलवा है। वो लोग जान पाते हैं कि उनका हाथ मिलाना ही ट्रिगर है पास्ट में जाने के लिए। डोरेमोन तो कह रहा होगा मैंने टाइम मशीन क्यों बनाया। एमसी ने टाइम ट्रेवल के बारे में उसे बताकर उसने उसको इस फ्यूचर के साथ जोड़ लिया था, जिससे वो टाइम ट्रेवल का जरिया बन गया। पर हाथ मिलाकर टाइम ट्रेवल कौन करता है भाई, ये ज्यादा सेटिस्फाइंग नहीं लगता। अब तो फॉर्चून टेलर्स भी टाइम ट्रेवल करते हैं। अबे साले। एमसी पास्ट में जाता है तो लड़ाई के मैदान में उसे बहुत ज्यादा मार पड़ती है। उसको एक बंदे को बचाना था जो एक गैंग का वाइस कमांडर था। उस लड़की के पास जाता है तो वो लड़की कहती है तुम्हें फिर मार पड़ी है, मैं अगर लड़का होती तो तुम्हें फटाक से बचा लेती क्योंकि मुझे कराटे आता है, तो जेंडर स्वैप कर लो फिर। क्या बात करता है यार। पर एमसी कहता है नहीं मैं ही तुम्हें बचाऊंगा। इससे वो लड़की थोड़ा ब्लश करने लगती है। अगले दिन एक छोटी सी फाइट चल रही थी और एमसी का ना हारने की जज्बा देखकर उस गैंग का मेंबर और वाइस कमांडर बहुत इम्प्रेस हो जाते हैं। अब वो तीनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं। उसे याद आता है कि उसे उसकी गर्लफ्रेंड की जान बचानी है, तो उसे पास्ट को बदलना होगा। वो खुद अच्छी तरीके से फाइट भी नहीं कर सकता और उसे अपनी गर्लफ्रेंड की जान बचानी है। पास्ट में कुछ अच्छे दोस्त भी थे उसके और वो एक्सीडेंटली फिर से प्रेजेंट में आ जाता है। प्रेजेंट में उसका दोस्त एक क्लब को चलाता था। एमसी के साथ उसका मुलाकात होने के बाद वो थोड़ा खुश हो जाता है। दोनों छत पे आ जाते हैं पर वो बंदा कुछ सेट बातें करके छत से कूद जाता है और बता देता है कि उस घटना के पीछे किसका हाथ है, मतलब उसकी गर्लफ्रेंड की डेथ के पीछे। सो अब पास्ट में उसे उस मेंबर को रोकना है गैंग में आने से। और हमें और एक बात पता चलती है, वो जितनी वक्त तक पास्ट में रहेगा प्रेजेंट में भी उसी वक्त के हिसाब से वक्त गुजारेगा। तब तक उसकी बॉडी पैरालाइज या कोमा जैसा हो जाएगा, मतलब एक खाली सेल की तरह बनकर रह जाएगा। अगर वहाँ पर 2 हफ्ता गुजारेगा तो प्रेजेंट में भी 2 हफ्ता गुजर चुका होगा। तो इस लॉजिक को मान के चले तो ट्रेन के सामने गिरने से तो उसकी मौत हो चुकी है, अब उसे घोस्ट के रूप में होना चाहिए। तो टाइम ट्रेवल का ये रूल डोरेमोन में भी दिखाया गया है। बट टाइम ट्रेवल वैसे वर्क नहीं करता। आप अगर पास्ट में कुछ बदल भी दो तो वहाँ से एक दूसरा टाइमलाइन क्रिएट हो जाएगा। ये चीज ड्रैगन बॉल और एवेंजर्स मूवी में भी दिखाया गया है और वैसे ही टाइम ट्रेवल वर्क करता। पर स्टोरी की बात करूँ तो स्टोरी मुझे बहुत अच्छी लगी। अगर एमसी सुधारने की कुछ कोशिश करे तो और भी कुछ बिगड़ जाए, मतलब जिसकी मौत होनी है होकर ही रहेगी, तुम जो भी कोशिश कर लो। सो मुझे से इंडिया ने टोक्यो रेवेंजर्स का सीजन 1 हिंदी डब में लाना स्टार्ट कर दिया है। आप चाहो तो देख सकते हो। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। और आज के लिए इतना ही। गुड बाय एंड सायोनारा।